ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप अभी तक सुबह नहीं उठे हैं तो उठ जाइए, क्योंकि बारिश की बूंदें आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर है से ताल्लुक रखते हैं तो थोड़ा सा सुकून आपको होगा, क्योंकि दिल्ली वाले और साथ में दिल्ली एनसीआर वाले बीते दिनों बहुत ज्यादा परेशान थे कि भैया कुछ दिनों तो बारिश हुई, उसके बाद उमस बढ़ गई है। तो उमस से निजात दिलाने के लिए इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। बादलों ने घेरा था और झमझमाकर बरस गए हैं। बड़ी अपडेट, उत्तर भारत में मानसून का रौद्र रूप। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बारिश से भारी जाम भी लगता हुआ नजर आया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से जगह जगह जल जमाव की स्थिति। अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। देश के 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बारिश का लुत्फ उठाइए, लेकिन कुछ चीजों को समझते जाइए। बेहतरीन चीजें अपने साथ कुछ संकट भी लेकर के आती हैं, जैसे महंगी कार मेंटेनेंस लेकर आती है। बारिश में जल जमाव होगा, और अगर निगम ने अभी तक सबक नहीं लिया तो एक बार फिर से आपके घर के बाहर सड़कें लबालब भरने वाली हैं। ये तय बात है। देश के 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दी थी, और आज उसका असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में नजर आने लगा है। तो देखिए, बड़ी खबर के बाद समझ लीजिए मौसम ने करवट बदल ली है, और इस बदलते मिजाज के साथ कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी हो गया है। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, उससे जुड़ी चुनौतियों का भी है। उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और जल जमाव की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तय बात है कई क्षेत्रों में निगम ने अभी भी अपना काम नहीं किया होगा, क्योंकि आलसी जो ठहरे है। सबसे ज्यादा चिंता पहाड़ी राज्यों में, क्योंकि वहां पर मौसम का कहर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन 4 धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी है। साफ संदेश, यात्रियों की सुरक्षा किसी भी यात्रा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मंगलवार और बुधवार को अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बारिश की वजह से गर्मी से आपको निजात जरूर मिलेगी, उमस से निजात मिल सकती है, लेकिन जल जमाव, ट्रैफिक जैम, रोजमर्रा की रफ्तार पर असर ये पड़ना तय है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है, मौसम संबंधी ताजा अपडेट जो कि हम आपको बता रहे हैं, ये अपने जहन में जरूर रखिए और उसी के बाद यात्रा कीजिए। और अगर हो सके तो अनावश्यक यात्रा से बचिए। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आपका छुट्टी मनाने का मन कर रहा है तो मन को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि जो अपडेट अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक्स वॉल पर डालिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आज का जो मौसम है वो मुश्किलों भरा है। उत्तर भारत में मानसून का बड़ा अटैक हुआ है। उत्तर भारत में मानसून फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। ये खबर आपके लिए। आईएमडी ने कई राज्यों में भारी से बेहद बारिश का अलर्ट जारी किया है। किन राज्यों में अलर्ट जारी हुआ है समझते चलिए। अगर आप इन राज्यों में जाने की सोच रहे हैं या इन राज्यों में आप रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत कई राज्य प्रभावित होंगे। आगामी दिनों में तेज बारिश के साथ आंधी, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने की चेतावनी है। आप कहेंगे हवा चलेगी, बढ़िया है, ठंडा मौसम रहेगा। नहीं, इसके लॉसेस भी होते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, निचले क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति। अगले 4 से 5 दिन ये तय बात है, बारिश का दौर जारी रहने के अनुमान बताए गए हैं।
ये आपको अपने जहन में बैठाना है। रेड अलर्ट के चलते चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है और अगर आप यात्रा रूट पर हैं तो कहीं हॉल्ट पॉइंट पर, सेफ पॉइंट पर आपको रुकना चाहिए, यात्रा रोकनी चाहिए। प्रशासन की अपील है और प्राइम न्यूज की भी अपील है, अनावश्यक यात्राओं से बचिए, मौसम अपडेट पर नजर रखिए, प्राइम न्यूज पर नजर रखिए। हम अपडेट आपको देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। कुछ और ग्राफिक्स हैं वो डालिए स्क्रीन पर, देखिए। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ होता है रेड अलर्ट और क्या कुछ होता है येलो और ऑरेंज अलर्ट भी, ये भी आपके लिए जानना समझना इंपॉर्टेंट है। रेड अलर्ट के दौरान यानी कि भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी जाती है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। अलग अलग क्षेत्रों से हम संवाददाता जोड़ेंगे जो कि बताएंगे कि आखिरकार अगर आप उस क्षेत्र से हैं तो वहां का हाल क्या है, या फिर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको क्यों नहीं जाना। क्या वादा किया है निभाना पड़ेगा। यानी कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अलग अलग क्षेत्र के संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ, जहां पर कल सियासी टेम्परेचर बहुत हाई था, फिलहाल वहां पर मौसम का मिजाज आज कैसा है, ये जानने के लिए हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी आशीष वर्मा मौजूद होंगे। इसके अलावा महेंद्र प्रताप सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां का टेम्परेचर इंक्रीज करके गए हैं राहुल गांधी कुछ दिनों पहले। इसके अलावा गाजियाबाद से प्रमोद सिंह हमारे साथ में जुड़ेंगे, जहां पर जाने के लिए दिल्ली से राम सेतु का निर्माण हो रहा है। फिलहाल ब्रेक लगा दिया है बारिश ने राम सेतु की डेंटिंग पेंटिंग पर, अभी मैं रास्ते में देखते हुए आई हूं। चलिए प्रमोद से ही शुरू करते हैं, चूंकि हमने राम सेतु का जिक्र कर दिया। प्रमोद, क्या हाल गाजियाबाद के, झमाझम बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही है, क्योंकि आप तो सूखे सूखे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जहां सुबह से ही झमाझम बारिश हुई है, जिसके चलते उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लेकिन बात करें तो जो बच्चे हैं, जो ड्यूटी पर जाने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर परेशानी पैदा होती है, क्योंकि सड़कों पर जो है जो जल भराव होता है, जल भराव के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को खासा परेशान होना पड़ता है। हालांकि अभी बारिश हुई है और कुछ ही बारिश है, जिसके बाद में नगर निगम के ढाबों की पोल खुलती नजर आ रही है। इससे पहले भी बारिश आई थी तो जो सड़कें थी गाजियाबाद में जलमग्न हो गई थी, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। स्विमिंग पूल के तौर पर सड़कें तब्दील हो गई थी, बच्चे नहाते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में अभी बारिश हुई है। हालांकि जो दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद में 3 दिनों का येलो अलर्ट आईएमडी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे में भारी से हल्की बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ लोगों को लिए परेशानी का सबब भी बनती नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है। के पास आ रही हूँ, राजधानी लखनऊ में कल हम सभी जानते हैं सियासी टेम्परेचर बहुत हाई था और सड़क पर पसीना आप भी बहा रहे थे, देखा था मैंने। बहुत शानदार आपने रिपोर्टिंग करी, सबसे पहले तो उसके लिए बधाई लीजिए। और उसके बाद ये बताइए कि जितनी तेजी से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आया, उतनी तेजी से क्या आईएमडी के अलर्ट के बाद निगम प्रशासन अलर्ट है या फिर नहीं है, और मौसम का हाल कैसा है राजधानी का? बिल्कुल पूजा, अगर देखा जाए राजधानी लखनऊ का अगर मौसम का हाल देखा जाए तो कल रात से ही हल्की फुल्की जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। हमारे पीछे आप देख सकते होंगे अभी भी बारिश का जो माहौल है वो बना हुआ है। रही बात अब निगम की, कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का बड़ा एक प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद जो निगम के जो दावे हैं उन दावों की अगर देखी जाए तो पोल जगह जगह खुलती दिखाई दी। कई जगह जल भराव जैसी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि अगमन जब बारिश होती है तो बारिश से जो जल जीवन है वो थोड़ा सा अस्त होता जरूर है। लेकिन जो बच्चे जो सुबह रूटीन में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनको ऑफिस जाना होता है, जो ऑटो चलती हैं, जो रिक्शा चलते, उनके लिए इस बारिश में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि जब जल भराव जैसी समस्या देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो वाहन है, जो छोटे वाहन है, बड़े वाहन है, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। बच्चों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि वो बिल्कुल जल भराव में स्थिति में इस पार से उस पार जा सके। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए निगम की अगर बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, किस तरीके से जो तैयारियां होती हैं वो
दावे तमाम करता है कि जल भराव जैसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी, बारिश जब आएगी तो कहीं भी कचरा नहीं देखने को मिलेगा, तो इस तरीके के दावे तमाम करता है। लेकिन हकीकत की जब पोल खुलती है, जब बारिश होती है, जब जल भराव जैसी समस्या देखने को मिलती है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया है। आने वाले 3 दिन राज्य का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से महेंद्र प्रताप हमारे साथ में खड़े हुए हैं। महेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है। आईएमडी ने आगामी दिन बहुत अच्छे नहीं बताए हैं, तो क्या पर्यटकों के लिए कोई गाइडलाइंस जारी हुई हैं? प्लस हमें पता है कि देहरादून जो है वो मिक्स क्षेत्र है, जहां पर कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी मिलता है, थोड़ा मैदानी क्षेत्र भी मिलता है, ऋषिकेश, हरिद्वार और भी तमाम क्षेत्र हैं। निगम प्रशासन कैसा काम कर रहा है? क्या बीते दिनों जिस तरीके के हालात बने देहरादून के अंदर, हरिद्वार के अंदर, क्या निगम प्रशासन ने सबक लिया, उन चीजों को व्यवस्थित किया, या हालात जस के तस है? की वजह से चारधाम और हेमकुंड की यात्रा प्रभावित हो चुकी है, अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसके अलावा एक NH, 2 स्टेट हाईवे और 98 मार्ग इस मूसलाधार बारिश से बंद हो चुके हैं, जहां पे फिलहाल राहत और बचाव के कार्य जारी हैं। बात अगर नदियों की करें तो उत्तरकाशी में भागीरथी, देवप्रयाग में गंगा और चमोली में अलकनंदा अपने खतरे के मुहाने पर खड़ी हुई हैं। जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 26 जुलाई तक ये ऐसे ही बारिश, मूसलाधार बारिश होती रहेगी, तो निश्चित रूप से ये खतरे के निशान को पार कर जाएगी और आने वाले दिन जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। और अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो देहरादून जो है मिक्स क्षेत्र आता है। ऋषिकेश हो गया, पास का अपने विकास नगर तहसील हो गई, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम लचर ही नहीं बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त है। और हैरान कर देने वाली तस्वीर ये है कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के तौर पे घोषित किया गया है, इसके बावजूद जो सड़कें हैं वो लबालब तालाब की शक्ल में आ जाती हैं। जहाँ पे मंत्री रहते हैं, यमुना कॉलोनी, वहाँ के घरों में पानी घुसा हुआ नजर आया। इसके बावजूद कोई भी स्थायी समाधान की स्थिति अभी नहीं है। पूजा, बिल्कुल स्थितियां सामान्य नहीं है, यानी कि स्मार्ट सिटी का निगम प्रशासन इज नॉट सो स्मार्ट। इस वजह से प्रॉब्लम्स हैं अपार। प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपके पीछे मैं स्कूली बच्चों को देख पा रही थी, जिनको शायद उनके पेरेंट्स छोड़ने के लिए बस तक लेकर के आए हैं। मौजूदा समय के अंदर अगर निगम प्रशासन की बात की जाए, आपने भी अभी जिक्र किया कि पिछली बारिश में निगम के दावों की पोल खुली, गाजियाबाद भर गया था पानी से। इस बार क्या लगता है आपको कि कितनी ज्यादा तैयारी है निगम की? बिल्कुल, मुझे देखिए लगातार बारिश के जो मानसून आ रहा है उसके बाद में लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जो पिछली बारिश आई थी उसके बाद में हालांकि जो गर्मी है उससे लोगों को उमस से गर्मी की राहत मिली है। वहीं बात करें तो लगातार बिजली कटौती भी लोगों के लिए परेशानी बनती आ रही है। वहीं लगातार जिस तरह से जो सड़कों पर जल भराव होता है, जो अंडरपास है वो पूरी तरह से स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो कई गाड़ियां हैं जो वो पानी के अंदर खराब भी रहती हैं, खासकर जो दोपहिया वाहन है उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासन के जो दावे हैं, नगर निगम के दावे हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से खोखले होते नजर आते हैं। क्योंकि अभी की बात करें तो कुछ ही समय बारिश हुई है और कुछ समय के बाद में जो सड़कें हैं वो जलमग्न होगी, कई इलाकों में जलमग्न हो गई है सड़कें पूरी तरह से, जिससे जो स्कूली बच्चे हैं, सुबह जाने वाले बच्चे, उनको परेशानी हो रही है। सुबह अपने ऑफिस जाने, काम पर जाने वाले लोग हैं, उनको खासी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में नगर निगम के दावे यहाँ पर खोखले साबित नजर आ रहे हैं। जी पूजा। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बस्ती बहराइच और तमाम ऐसे क्षेत्र, श्रावस्ती की बात कर लें और भी तमाम क्षेत्रों की बात कर लें, यहाँ पर पानी अपना रुख बदलता है। नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बन जाते हैं जब बारिश बहुत ज्यादा होती है। पूरे उत्तर भारत प्लस उत्तरी राज्यों के लिए यह अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें बस्ती बहराइच भी है। तो तय बात है कि नेपाल का भी काफी हिस्सा इसमें एड ऑन आप कर लीजिए। क्या वाटर मैनेजमेंट के लिए प्लस इस तरीके के हालात अगर बनते हैं उनसे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए जिन जिलों में जो बाढ़ की जो समस्याएं हैं देखी जाती है, उन जिलों के लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल देखिए बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, वहां से जो अधिकारी हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए और पूरा एक जो जायजा होता है वो मुख्यमंत्री ने लिया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों का पूरी तरीके से निरीक्षण करें, जहां पर बाढ़ ग्रसित जो लोग हैं उनको उचित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, ताकि जब बाढ़ हो तो उससे कोई जनहानि ना हो। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं, देखिए व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रशासन भी जब बारिश होती है तो आगे व्यवस्थाएं पूरी करता है। लेकिन ये सवाल जब जो नगर निगम पर जरूर कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि जब जल भराव जैसी जो स्थितियां सड़कों पर उत्पन्न हो जाती है, वो जो देखने को मिलती है, उससे नगर निगम पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बात कर ले, बहराइच की बात कर ले, गोरखपुर की बात कर ले या लखीमपुर की बात कर ले, इन जिलों की अगर जो बात की जाए तो इन जिलों में जब बरसात होती है तब कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तैयारियां पूरी है, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो तैयारियां पूरी है। लेकिन जो जमीनी स्तर की अगर बात की जाए, जमीनी स्तर पर जिस तरीके से कहा जाए कि जो शहरी इलाके हैं, उन शहरी इलाकों में जल भराव जैसी समस्या देखने को मिलती है। सुधा, बिल्कुल जलजमाव जैसी समस्या देखने को मिलती है। महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। हम सभी जानते हैं कि पहाड़ी राज्यों में कई सारी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में जब वाटर लेवल इंक्रीज होता है नदियों का, तो उसके बाद कई पर्यटक जो वहां पर पहुंचते हैं, जो शायद चेतावनी, हालांकि हम बार बार ये अपील करते हैं कि IMD के जो निर्देश हैं उन पर जरूर आप नजर बनाए रखिए जब भी आप पहाड़ी राज्यों में जा रहे हैं। खासकर किसी भी आप राज्य में जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी राज्यों में जा रहे हैं तब ज्यादा जो है अलर्ट पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसे में उन पर्यटकों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, और नदी नालों इन तमाम क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो क्या उसके आसपास किसी तरह की व्यवस्थाएं और ज्यादा सुदृढ़ की गई हैं? महेंद्र, मान लीजिए देहरादून है तो ये ऊंचाई पे क्षेत्र है और अपनी भौगोलिक दशा की वजह से ये बचा रहता है बाढ़ जैसी जगहों से। तो यहाँ के सारा पानी जो है बिंदाल या रिस्पना में चला जाता है। बात करें ऋषिकेश की तो वहाँ भी जलस्तर काफी खतरे के मुहाने पे आ चुका है। तो वहाँ पे SDRF और पुलिस हर घाट पे तैनात है, जहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है। इसके अलावा हर घाट से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, जो वहाँ पे रहते हैं दुकानदार हैं या नजदीकी जो उनकी रिहाइश है, तो उनको सुरक्षित जगह पे भेजा जा रहा है और लगातार तैनाती बनी हुई है, जिससे कि इस बारिश में किसी को भी इस तरीके की कोई जोखिम ना उठाना पड़े या किसी खतरे का शिकार न बन जाए। पूजा, महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ में। माफ कीजिएगा, बहुत शुक्रिया आप सभी का अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ अपडेट देने के लिए, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तर भारत पर बड़ा अटैक है मौसम का, ये दोहरा अटैक है। तो इस बीच देखिए, जैसा कि फर्स्ट हाफ में आपको बताया था, दिल्ली से बड़ी